हाय फ्रेंड्स। तो हम लोगों का जो चैप्टर जो चल रहा है वो एरिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है। किसका चल रहा है? एरिया का। और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ पाथ यानी रास्ते का क्षेत्रफल। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सारा कुछ रास्ते का कॉन्सेप्ट में जान लिया है। और आज की जो क्लास है उसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं एरिया से रिलेटेड, यानी फिगर से रिलेटेड कोई भी फिगर है उनमें से जो एरिया क्षेत्रफल का जो मोस्ट पर्टिकुलर जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उस पर एक दो क्वेश्चन भी लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल सब बता चुका हूं मैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, सारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो पहले डाल लीजिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टी में लिखा चुका हूं और करा चुका हूं। बी और सी, इसकी ये जो लेंथ है सभी इक्वल होती है। ये कैसी होगी? ए। ये भी क्या होगी? ए। और इसकी साइड्स क्या होगी? ए होगी। इसमें दो तरीके के कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहले आइए हम काम करते हैं इस पर। इसके अंदर एक जो होता है वृत्त उसको इन सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सर्कल जो इसके अंदर बनता है इस तरीके से दिख रहा होगा ये सर्कल। और एक सर्कल बनाया जाता है इसके बाहर। फिगर अच्छा ना बने तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। तो ये दो फिगर बनते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है इनर सर्कल यानी इसके अंदर वाले सर्कल का वृत्त का रेडियस बता दो, एरिया बता दो। या ये पूछ सकता है इस बाहर वाले का हमें एरिया बता दो, बड़े वाले सर्कल का एरिया। या हमसे इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लेगा। या हमसे इन दोनों वृत्तों में से किसी की रेडियस पूछ लेगा। या त्रिभुज की साइड पूछ लेगा। कोई चीज एक दी होगी, दूसरी हमसे क्या करेगा? पूछेगा। तो इसके जो बेसिक फार्मूले, मतलब ये कह सकते हो जो इसके फार्मूले हैं वो डायरेक्ट यूज कर दो किसी भी क्वेश्चन में। तो जैसे क्वेश्चन दिया होगा तो आपको सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हमको इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर से मैं इस फिगर को बनाऊंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस जो आज की क्लास है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए क्या है कि एक ये मैंने त्रिभुज लिया और इस त्रिभुज जिसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। कैसा है? समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज में मैं ऊपर से एक लाइन खींचता हूं जो कि लंब है यानी परपेंडिकुलर है। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो दो इक्वल पार्ट में साइड को डिवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है? इक्वल दो पार्ट में साइड को डिवाइड करता है। ये ए है तो ये वाला जो पार्ट होगा वो आपका बन जाएगा a/2 और इधर वाला भी पार्ट आपका बनेगा a/2। बात समझ में आ गई होगी कि नहीं है? और सभी साइड्स इक्वल होती हैं। मुझे AD की लेंथ चाहिए। क्या चाहिए? AD की लेंथ यानी जो AD है इसकी लेंथ चाहिए। AD इज इक्वल टू होगा, क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये निकल कर आएगा a² माइनस a²/4 यानी इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा और इसका लगा देंगे इस पर अंडर रूट। तो AD इज इक्वल टू यहाँ 4² में से एक a² माइनस हो जाएगा, बच जाएगा 3a²। क्या बचेगा? 3a²/4। अब यहाँ से स्क्वायर से सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा a√3/2। तो जो लेंथ है AD जो है वो क्या है? a√3/2। बात समझ गए होगे कि जो AD है वो एज इट इज याद रखनी है कि जो AD है यानी समबाहु त्रिभुज का जो परपेंडिकुलर होगा, जो समबाहु त्रिभुज का परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा? a√3/2 होगा। बात समझ गए? अब देखो आगे, जब यहां से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर, एक ये लंब होगा, ये D था तो यहाँ पर ये E बन गया पॉइंट। और यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इस पॉइंट पे ड्रॉ होता है, यहाँ पर ये F हो गया। तो जो ये पॉइंट होते हैं तीनों समबाहु त्रिभुज में, जो इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं तीनों लंब के, तो ये तुम्हारे इन सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक, सेंट्रॉइड, यानी सारे पॉइंट उसके एक जगह पे ही होते हैं। हमने पढ़े होंगे मैथ में कि केंद्रक बोलते हैं हिंदी में,
और सेंट्रॉइड मतलब और इन सेंटर, सरकम सेंटर, तो ये सारे एक पॉइंट पे होते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्र यानी सेंट्रॉइड है। और हम जानते हैं जो सेंट्रॉइड होता है वो जो मीडियन, ये जो मतलब साइड होती है, जो लंब होता है, ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, यानी 2:1 में इसे क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो जो ये वाली लेंथ होती है इसी को हम कैपिटल आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल आर, मतलब बड़े वाले सर्कल, दीर्घ वृत्त का जो सर्कल होगा वो उसकी रेडियस बनेगी ये वाली। और जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला जो सर्कल बनता है, जो अंदर वाला सर्कल बनता है कुछ ये, उसकी ये रेडियस होती है ये वाली, स्मॉल आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। तो हमारे पास ये वाली लेंथ जो ए, यहाँ पर मान लो सेंटर ओ है, तो जो हमारे पास ए ओ है वो कितना है, ए ओ, अब ऐसे ना लिखो, ए ओ और ओ डी, इनका रेशियो लिख लीजिए, ए ओ रेशियो ओ डी, ओ डी वो रेशियो है 2:1। कितना है, 2:1। ये किसका है, एडी का पार्ट है। तो जैसे मुझे इस रेशियो में एडी को डिवाइड करना है, यानी एडी इज इक्व टू कितना दे रखा है, एडी इज इक्व टू हमें दे रखा है a√3/2, a√3/2। बात समझ गए। तो यही तो रेशियो है, ये किसका रेशियो, R/R1, मतलब कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर, यही तो रेशियो है। कैपिटल आर जैसे मुझको निकालना हो तो ए ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ये वैल्यू कितनी दे रखी, 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, सम ऑफ रेशियो, भाई सम ऑफ रेशियो तो रखोगे तो 3, और एडी की लेंथ कितनी है, a√3/2, यही तो मेरे पास क्या है, कैपिटल आर है। बात समझ में आ गई हो। 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा a√3/3 इज इक्व टू कैपिटल आर। इसको रेशनलाइज करा लीजिए, √3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो √3 से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 3 कट जाएगा। तो जो कैपिटल आर आएगा वो आपका आ जाएगा a/√3। जो कैपिटल आर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, a/√3। बात समझ गए होगे। ये कैपिटल आर यानी बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, a/√3। बात क्लियर। दूसरी चीज देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल्स की कैसे निकालेंगे, तो फिर से मुझे उसी तरीके से करना होगा, यानी क्या लिखोगे, ओडी कितना है, 1 है, यानी 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो यानी 3 हो जाएगा, इंटू एडी की वैल्यू कितनी है, a√3/2। बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कराएंगे, फिर से सिंप्लीफाई करा लेंगे इसको। तो जो स्मॉल आर है, अब यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो नीचे √3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, ये √3 होके 3 बन जाएगा, 3 कट जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा a/2√3। तो हम एक चीज समझ गए कि जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है वो क्या है, स्मॉल आर छोटा जो आर है वो है मेरा a/2√3 और कैपिटल आर है वो a/√3 है। ये चीज क्लियर है, कोई समस्या इसमें। यानी हम लोग समझ लिए कि कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होता है, और इस एडी की हमें सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है, एक तो ये याद रखना है, ठीक, दूसरी ये इसकी हमको अंतःवृत्त की त्रिज्या याद रखनी है, और दीर्घ वृत्त की यानी बड़े वाले सर्कल की और इन सर्कल की दोनों की रेडियस पता होनी चाहिए, और हमें उस समबाहु त्रिभुज का लंब यानी परपेंडिकुलर है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये तीनों आप याद रख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब करता हूं, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है। मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज होगा, तो उसकी जो साइड दे रखी है, नहीं मान लेते हैं कैपिटल आर दे रखा है मुझको 3√3। तो अब हम पूछ रहा हूं, मेरा पूछना यह है कि अंतःवृत्त और यानी इन सर्कल और आउटर सर्कल के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। यानी बड़े वाले सर्कल बना जो त्रिभुज है, इसमें से ये त्रिभुज बन गया, ये एक सर्कल बन रहा है और एक ये सर्कल बन रहा है। इन सर्कल्स के हमें रेशियो बताने, एरिया के क्षेत्रफल के
उनके हमें अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात। बात समझ गए? और इस त्रिभुज की साइड भी बतानी है। जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एबीसी की साइड बतानी है। क्या बतानी है? साइड। आर मुझको दे रखा है कितना? 3√3। बात समझ गए? तो ये क्वेश्चन है, ट्राई करिए। ठीक है, लगाइए फिर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको करिएगा पहले। अब देखिए अगला क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से एक त्रिभुज बना दिया जाता है। यानी ये मिड पॉइंट है। क्या है? पी क्यू आर। ये क्या है? मिड पॉइंट है। इनसे एक मिड पॉइंट को मिलाकर एक त्रिभुज बना दिया जाता है। ठीक। तो अब मुझे बताना है कि इस छोटे वाले त्रिभुज का एरिया और बड़े वाले त्रिभुज के एरिया से क्या अनुपात होगा। तो जो छोटे वाला एरिया होगा वो 1 के रेशियो और बड़े वाले को 4, यानी इनका छोटे वाले का यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू होगा 1:4। क्या करना है आपको? डायरेक्ट याद रखना है इस चीज को कि इनके जो एरिया का अनुपात होगा वो 1:4 होगा। ठीक है, तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया होगा, नहीं हुआ है? ट्राई करिए भाई, लगाइए। उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लगा के कमेंट पे आंसर भेजिए। ठीक है, और नेक्स्ट चीज देखिए। जैसे मान लो कोई एक वर्ग है और वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी भुजा जैसे ए होगी, तो मुझे इन दोनों विकर्णों यानी इन दो वर्गों के यानी इन दो स्क्वायर के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो इन दोनों स्क्वायर के जो क्षेत्रफलों में अनुपात है वो देखो हम लोग निकालते हैं। जैसे ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं ई और ये एफ। तो इस टाइप्स का फिगर बनेगा। ये ए है तो इसका डायगोनल a√2 हो जाएगा। तो हमें बड़े वाले और छोटे वाले के साथ रेशियो पता करना है। तो इसका जो अनुपात होगा तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दो या स्क्वायर से लिख दो a√2 का होल स्क्वायर अनुपात छोटे वाले स्क्वायर का इसका रेशियो। तो ये हो जाएगा a² इंटू 2 अनुपात a²। इससे ये कट गया यानी 2:1। तो हमें ये चीज को याद रखना है कि जो विकर्ण पर इस सर्कल बनेगा उसका एरिया 2 होगा और जो उसके विकर्ण पर जो बनेगा उसका एरिया 2 होगा और जो छोटा वाला स्क्वायर होगा उसका एरिया 1 होगा। मान लो हम तुमसे दे दें कि एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया ऑफ इसके बड़े वाले स्क्वायर का। तो इसका 1 बराबर 100 का है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? इसका एरिया आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर? यानी उसका जस्ट डबल होता है। इतनी चीज को हमें माइंड पे याद रखनी है। तो ये भी आप कॉपी कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट देखिए, जैसे कोई वर्ग है यानी कोई स्क्वायर है और स्क्वायर के दो टाइप्स हो सकते हैं। हो सकता है स्क्वायर की भुजा पर ये ट्रायंगल बना दिया जाए एक ऐसे, और एक विकर्ण ले लिया जाए मान लो यहाँ से, और इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिए जाए। क्या कर दिए जाए? समबाहु त्रिभुज बना दिए जाए इस टाइप से। तो देखो ए बी सी और डी, इसको P मान लो और इसको Q मान लो। तो मेरी बात ध्यान से समझो, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। ये कैसे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी भुजा स्क्वायर की जो साइड है वो A है। स्क्वायर की साइड क्या है? A। तो जो स्क्वायर की साइड A है तो इसकी साइड क्या होगी? a√2 होगी।
ये ए है तो ये भी ए होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये तो a√2 ये भी होगी और a√2 ये भी होगी। अभी आपको लगता होगा कि बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब ये क्वेश्चन में यूज करते हैं तब आपको उस समय डायरेक्ट यूज करना, मतलब इसके जैसे यहाँ से कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। बात समझे ना मेरी? तो यहाँ से आप ध्यान से जैसे इसको पढ़ रहे हैं तो जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप लोग इनको डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। बाकी करने को तो आप बेसिक से कर सकते हो, लेकिन उस समय क्या करना होता है, पेपर के समय क्वेश्चन में फास्ट सॉल्व करना रहता है। तो आइए देखिए, अब हम पूछ रहे हैं कि हो सकता है क्वेश्चन इसका और इसका स्क्वायर का रेशियो पूछ ले, हो सकता है इन दोनों ट्रायंगल के जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का अनुपात पूछ ले, या किसी का एरिया दे दिया जाए और दूसरे का एरिया पूछ ले। तो आइए हम लोग एक एक करके दोनों चीजों को समझते हैं। तो देखिए, पहले इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो मान लो जैसे बड़े वाले ट्रायंगल यानी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू रेशियो ACQ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP। तो इनके जो अनुपात, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो a√2 का होल स्क्वायर करेंगे अनुपात, फिर क्या लिख देंगे a²। बात समझ में आई? यहाँ पर भी इंटू इक्विलेटर है तो √3/4। तो एक चीज ध्यान दो, देखो ये तो इससे कट रहा है, कट गया कि नहीं कट गया? ये बन गया a² 2 इंटू रेशियो a² से a² कट गया यानी 2:1। क्या आ गया? 2:1। यानी इस बड़े वाले का और इसका जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया? 2:1। यानी हम लोग क्या समझ गए कि उनके साइड्स का स्क्वायर ही उनकी एरिया का अनुपात होता है, यानी उनके साइड का स्क्वायर ही उनके एरिया का अनुपात होता है। बात समझ गए? समझ गए होंगे। तो एक तो ये रखना हमको याद कि जब उसकी एक साइड और एक विकर्ण पे बना हो तो डायरेक्ट उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 2:1 होगा। क्वेश्चन सेम इसी टाइप्स का, मान लो इसका एरिया देते हैं कि बड़े वाले विकर्ण पर जो ट्रायंगल बना है उसका जो एरिया है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ इसका। तो ये 2 बराबर, तो इसका कितना आ जाएगा? 1 पूछ रहा है, यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें क्या है, अब दोनों ट्रायंगल्स में किसी भी ट्रायंगल का रेशियो पूछ सकता है स्क्वायर के साथ। किसके साथ? स्क्वायर के साथ। तो जो स्क्वायर का एरिया होगा वो क्या होगा? a² होगा, साइड का स्क्वायर होगा, और इसका एरिया होगा वो भाई क्या होगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर a²। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा, मैं 2 लिखे दे रहा हूँ। a² से a² कट गया, 2 से इसको काटेंगे 2×2=4 यानी 2:√3 जो विकर्ण पर बना हुआ, तुम्हारा विकर्ण पर जो बना हुआ है उसका एरिया क्या है? 2:3 के फॉर्म में। बात समझ गए? और जब साइड पर जो बना होगा यानी साइड पर ट्रायंगल, तो उसका एरिया का रेशियो क्या? स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर a² से स्क्वायर कट गया यानी 4:√3। यानी जब भुजा पर बना होगा ट्रायंगल उसके साथ स्क्वायर का एरिया होगा 4 और ट्रायंगल का एरिया होगा √3, यानी 4:√3 यानी 4:√3। इन दोनों स्क्वायर और ट्रायंगल के एरिया का अनुपात है। इधर इसके विकर्ण पर बना है तो 2√3। बात क्लियर है? ठीक है, समझ गए होगे, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको हम रब करते हैं, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। रब करें इसको। ठीक है, आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट डाल लीजिए। जैसे देखो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें, यदि वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल समान हो तो उनके परिमाप का क्षेत्रफल यानी उनके पेरीमीटर का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? वो होता है √π
पाई अनुपात यानी रेशियो 2 यानी उनके पेरीमीटर का होता है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर और एक सर्कल और एक स्क्वायर के जो उनके जो एरिया है वो बराबर है। इसका जो मान लो रेडियस आर होगी और इसकी जो साइड है वो ए होगी। इनके एरिया आपस में कैसे हैं, बराबर है, यानी इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। तो यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो मैं जैसे ए निकालना चाहूं तो ए इज इक्वल टू आर अंडर रूट पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर अंडर रूट पाई। तो इसका जो परिमाप होता है, इसका जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, वो कितना होता है, वो होता है 4 इंटू साइड। तो साइड कितना है, आर अंडर रूट पाई, आर अंडर रूट में पाई, ये स्क्वायर का पेरीमीटर। और सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो 2 पाई आर होगा। तो देखो पाई से आर से आर कट जाएगा, 2 से इसको 2 काट दो तो 2 2 जा 4 होता है। तो 2 अंडर रूट पाई अनुपात पाई। अब क्या करो, इस पाई को जैसे मैं अपॉन में भेज दूं या रूट पाई से डिवाइड कर दूं, इसको ऐसे भेज दो अपॉन में, तो 2 रेशियो पाई अपॉन पाई अंडर रूट पाई। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, अंडर रूट पाई से नीचे भी और ऊपर भी पाई। तो देखो पाई पाई बन जाएगी, ये कट जाएगा, यानी 2 अनुपात पाई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ गए होगे। तो स्क्वायर के साथ वृत्त का रेशियो या वृत्त के साथ स्क्वायर का रेशियो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ये हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर यानी इसका परिमाप और सर्कल का परिमाप। तो ये आ गया, या सर्कल को पहले रख दो और वृत्त स्क्वायर को बाद में रख दो, तो पाई स्क्वायर यानी ये भी आ जाएगा। तो मतलब बात वही है, चाहे आगे रख लो चाहे पीछे रख लो। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि उनके परिमापों का जो अनुपात होगा 2 अनुपात अंडर रूट पाई होगा। कॉपी कर लीजिए इसको भी कॉपी कर लीजिए। अब सेम कंडीशन से इसी तरीके से हम दूसरी तरीके कर लेंगे। जब उनके क्षेत्रफल समान होंगे, क्षेत्रफल तो समान थे, जब उनके परिमाप समान होंगे तो एरिया का क्या अनुपात होगा। जब उनके परिमाप समान होंगे तो उनका एरिया यानी उनके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा। तो आइए उस पर भी हम लोग काम करते हैं। जैसे एक स्क्वायर है ये और एक ये सर्कल, इनके क्या है, परिमाप समान है। इनके क्या है, परिमाप समान है, यानी पेरीमीटर कैसे है, सेम है। तो जो पेरीमीटर सेम है तो इसका कितना होगा, 4a इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसके इक्वल होगा। तो आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, इसको अपॉन में भेज दो, तो a इज इक्वल टू पाई आर पाई 2, ये बन जाएगा a की वैल्यू। तो हमसे पूछा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा स्क्वायर का। तो जो स्क्वायर का एरिया होगा उस साइड स्क्वायर होगा, यानी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 अनुपात इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, यही होगा। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा पाई, और इस 4 को उधर भेज सकते हो, रेशियो 4। पाई की वैल्यू आप डाल दो 22/7, या यही आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, या इसको पाई की 27 और बाई 4 लिख सकते हो। 2 से इसको डिवाइड, 2 2 जा 4, ये 11 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 11 अनुपात 14, यानी 11 अनुपात 14 आ जाएगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। बात समझ गए। जब परिमाप इक्वल होंगे, जब क्या होंगे, परिमाप इक्वल होंगे, पेरीमीटर इक्वल होगा, क्या होगा, पेरीमीटर। जब क्या इक्वल थे, पेरीमीटर इक्वल थे, तब क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 11 अनुपात 14, यानी ठीक है 11/14। कॉपी कर लीजिए इसको भी। कुछ और कॉन्सेप्ट है फिलहाल क्वेश्चन के साथ बता देंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं
वैसे मैंने सारे बता दिए हैं, बस हम लोगों के जैसे ट्रायंगल के परिमाप वगैरह हैं समान कर दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो उसके भी आप कॉपी कर लो, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में सीधे कॉपी करा देता हूं, तो आप उसको याद कर सकते हो। जब कैसे समान परिमाप वाले वर्ग और समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है, इनकी परिमाप समान है यानी 3a इज इक्वल टू, इसको मान लो मैं x मान लूं तो यहाँ सारी साइड x है, तो यानी 3x इज इक्वल टू, ये इसका बन जाएगा 4a के बराबर, इसकी साइड जैसे मैंने a मान लिया है। जब परिमाप बराबर होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, तो जो क्षेत्रफलों का अनुपात आता है, इनकी एरिया का जो अनुपात आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको आप ABC ले लो, इसको PQRS ले लीजिए और फिर रेशियो डाल लीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो जो इसका अनुपात होता है वो होता है 9/4√3। क्या होता है 9 अनुपात यानी 9/4√3, ये होता है जब उनके पेरीमीटर समान होते हैं। और जब इनके एरिया समान होते हैं, जब इनके समझ गए, क्षेत्रफलों का अनुपात ये होगा जब इनके एरिया समान होते हैं, तो उनके पेरीमीटर का अनुपात आ जाता है, एरिया का अनुपात ये है, जब एरिया समान होगा तो जो पेरीमीटर का अनुपात आता है 4/√3। क्या आता है 4/√3, यही होता है भाई 4/√3। ठीक है, फिर कॉपी कर लिया होगा। एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, जैसे किसी त्रिभुज की माध्यिका यानी मीडियन माध्यिकाएं और इनकी भुजाएं, इसको मान लिया x, ये माध्यिका की लंबाई है x, ये y और इसको z मान लेते हैं। इनकी भुजा a b और ये c ले लो, ये a है, ये b है और ये c है, और इसको p q r ले लीजिए। तो जो इनका रिलेशन होता है माध्यिकाओं का योग यानी सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, सॉरी मीडियन, सम ऑफ मीडियंस, जितनी मीडियंस हैं सभी का सम x + y + z इंटू 4 इज इक्वल टू इनकी भुजाओं का योग यानी a + b + c, त्रिभुज की सारी साइड्स के योग का 3 के बराबर होता है। मतलब ये इनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो माध्यिका का 4 गुना उनकी भुजाओं के योग के 3 गुना के बराबर होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा कि ये कंडीशन भी अप्लाई होती है क्वेश्चन में। कब हो सकती है, मान लो मैं कोई त्रिभुज दे देता हूं और उस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं की जो लंबाई है, माध्यिकाओं की जो लंबाई है, मान लो माध्यिका में डाल देता हूं, मीडियंस है, मीडियन की लंबाई 12 और 18 और 20 मान लो ये दे रखी हैं। तो हमें इस त्रिभुज का एरिया बताइए, हमसे क्या पूछ लिया गया है, इस त्रिभुज का एरिया। तो मैंने जितने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आप दीजिएगा जाके कमेंट पे जाके, तो ट्राई जरूर करिए क्वेश्चन का। मैंने ट्रायंगल बनाए, इनके ये मीडियंस हैं, माध्यिकाएं हैं, उनकी भुजाएं यानी जो माध्यिका की लेंथ है 12 सेंटीमीटर है, सभी सेंटीमीटर में है, किसमें है, इस सेंटीमीटर में है, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो मुझे इस त्रिभुज का यानी ए बी सी और इसको डी मान लो, ई और एफ, इस त्रिभुज का एरिया बताना है। क्या बताना है, इस त्रिभुज का एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, इसका हमें एरिया बताना है। बात समझ गए होंगे, ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।